नीम करोली बाबा जी, जिन्हें सदैव एक महानत्वपूर्ण संत माना जाता है, की कहानी में उनका भोजन एक अद्भुत और अद्वितीय घटना के रूप में प्रस्तुत होता है। ये कहानी बाबाजी के प्रभावशाली, शक्तिशाली और अनंत दयालु हृदय का प्रतिबिंब दर्शाती है। एक बार नीम करोली बाबा जी अपने अनुयायियों के साथ वन्य प्रांत में भ्रमण कर रहे थे। इस यात्रा के दौरान एक गहरे जंगल में जब उन्होंने अपने शिष्यों के साथ भोजन करने की योजना बनाई, तो वहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं था। उनके शिष्यों को खाना पकाने के लिए कुछ भी सामग्री या आहार उपलब्ध नहीं था। इसलिए सभी उनके द्वारा भोजन करने के लिए निराश हो गए। देखते ही उनके विश्वासी शिष्यों की निराशा, नीम करोली बाबाजी ने अपने दिव्य आदेश दिए और उन्होंने अपनी बगीचे के एक छोटे से अंग में चले गए। उन्होंने छोटे से पेड़ के नीचे एक पत्थर ढूंढा और उसे उठाकर अपने हाथ में लिया। फिर उन्होंने उस पत्थर पर अपने दिव्य आदेश दिए और कहा, हे पत्थर, अगले कुछ समय में तुम एक स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित हो जाओगे। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उस पत्थर पर चमत्कारिक रूप से भोजन की सुगंध फैलने लगी। उस पत्थर पर फूलों की खुशबू, मिठाइयों की मिठास और भोजन की सभी खुशबुएं महसूस होने लगीं। ये दृश्य देखकर शिष्यों को बड़ी आश्चर्य हुई। नीम करोली बाबाजी ने अपने शिष्यों से कहा, अब हम भोजन कर सकते हैं। ये पत्थर अब एक स्वर्णिम सामग्री के रूप में बदल चुका है। और उन्होंने अपने शिष्यों को पत्थर के चारों ओर बैठने के लिए कहा। जैसे ही उन्होंने बैठा, उस पत्थर से एक स्वादिष्ट और आकर्षक भोजन सामग्री निकल पड़ी, जिसे शिष्यों ने अपनी खुशी के साथ स्वाद लिया। ये भोजन अपनी अद्भुतता और चमत्कार से नहीं ही मात्र उनकी अद्वितीय शक्ति की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, बल्कि इस कथा से यह संदेश भी दिया जाता है कि नीम करोली बाबाजी के रूप में भगवान की असीम प्रकट होने की भी प्रतिष्ठा होती है। वे एक अतीत के महान संत थे, जो भोजन के माध्यम से अपने अनुयायियों के लिए दिव्यता का उदाहरण प्रदर्शित करते थे। ये कथा नीम करोली बाबाजी की अद्भुत और दिव्य शक्तियों को दर्शाने के साथ ही हमें आदर्श, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की भावना को बढ़ाने का मार्ग दिखाती है। इसके अलावा ये हमें ये भी सिखाती है कि कभी कभी चमत्कार और अद्भुत घटनाएं हमारी सामग्री से अधिक है और हमें विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर हमारे लिए संभव है और वो हमेशा हमारे साथ है। नीम करोली बाबाजी पर जीवन की और कहानियाँ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।